किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुवाई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुवाई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुवाई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाह हूँ करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँ, मेरे जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं, आप ही कोई रास्ता दिखाए। बाबा बोले, बेटा ज्यादा तो नहीं पर तुम्हें उसकी झलकी जरूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाह करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था, तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की